ओशो से किसी ने पूछा कि भगवान, यह परमात्मा की खोज क्या है। लोगों को इस खोज में लगे देखता हूँ तो चकित होता हूँ। मैं स्वयं तो ऐसी कोई आकांक्षा या अभिप्सा अपने भीतर नहीं पाता हूँ। तो ओशो कहते हैं, सुरेंद्रनाथ, परमात्मा की खोज तो एक ऐसा मधुर रोग है कि जिसे लगे वही जाने। यह तो स्वाद है और स्वाद शब्दों में व्यक्त नहीं होते। यह तो अंतरतम में उठी एक अभिप्सा है जिसके लिए कोई कारण दिया नहीं जा सकता। उठे तो उठे, ना उठे तो ना उठे। इसलिए संतों ने कहा है कि परमात्मा को वे ही खोजते हैं जिन्हें परमात्मा खोजता है। इसके पहले कि तुम उसकी अभिप्सा करो, वह तुम्हें पुकारे, तो ही अभिप्सा पैदा हो सकती है। और तुम्हारा प्रश्न सम्यक है, क्योंकि जिसके प्यास ना हो, जिसे प्यास न लगी हो, वह प्यास से तड़पते आदमी की मुसीबत क्या समझे। जो मरुस्थल में हो और प्यास से तड़पा जा रहा हो, मछली की तरह तड़पता हो, और जिसका रोंवा रोंवा एक ही बात, एक ही चाह करता हो कि एक घूंट पानी मिल जाए, उसकी परिस्थिति, उसकी मना स्थिति, जो मरुस्थल में कभी प्यासा नहीं हुआ है, उसे समझ में भी आए तो कैसे समझ में आए। वह तो हंसेगा, वह तो समझेगा कि कोई नाटक है, कोई अभिनय है। वह तो सोचेगा कोई पागलपन है। परमात्मा की खोज मनुष्य के भीतर तब संभव होती है जब और सब प्रेम पात्र असफल हो जाते हैं। धन को किया प्रेम और कुछ न पाया, पद को किया प्रेम और कुछ न पाया, प्रियजन, मित्र, परिवार, पति, पत्नी, भाई, बंधु, सबको किया प्रेम और हाथ खाली के खाली रहे, और गागर न भरी सो न भरी। जिसके जीवन में प्रेम के और सारे आयाम असफल हो गए, उसके भीतर परमात्मा की अभिप्सा पैदा होती है। वह प्रेम की अंतिम चुनौती है, वह प्रेम की अंतिम पुकार है। परमात्मा प्रेम का अंतिम पात्र है। इसलिए जिनके जीवन में और प्रेम अभी महत्वपूर्ण है, अभी जिन्हें आशा बंधी है, जिनकी आंखें अभी इस आश्वासन से भरी हैं कि संसार में कुछ मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वे परमात्मा की खोज को नहीं समझ पाएंगे। परमात्मा की खोज तो केवल वे ही समझ सकते हैं जिनकी और सारी खोजें निष्फल हो गई, जिन्होंने सब जगह टटोल कर देख लिया और कुछ भी नहीं पाया, जिनके